एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका का डू एंड डाई मैच। हारने वाली टीम टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। दोनों टीमें 1.5 घंटे बाद अबू धाबी स्टेडियम में मद्दे मुकाबला आएंगी। कप्तान और टीम मैनेजमेंट का भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 पर एतमाद का इजहार। श्रीलंका के खिलाफ ताहाल कोई टीम में तब्दीली नहीं की गई। पिच देखकर हुसैन तल्लत की जगह हसन नवाज की शमूलियत का फैसला किया जाएगा। फाइनल में रसाई के लिए पाकिस्तान को बांग्लादेश को भी हराना होगा। पाकिस्तानी शायकीन को कौमी टीम की जीत का यकीन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की खलीजी ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और GCC के दरमियान इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ है। इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अस-सबा की मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। इसहाक डार से हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा भी मिले। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राबते का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है हुकूमती कंट्रोल कम होने से मार्केट में गंदम की कीमतें बढ़ी। गंदम की इमदादी कीमत न देने से पैदावार पर फर्क पड़ा। कामा कमेटी इजलास में चीनी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और कीमत का मामला भी ज़ेरे बहस आया। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में आम लोगों की शहादत कबूल नहीं। मुज़ाकरात के अलावा दहशतगर्दी के खात्मे का कोई हल नहीं। मुल्क में ला कानूनियत अरूज पर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। आइंदा पेशी पर हाजिरी से इस्तिस्ना भी दे दिया। दूसरी जानिब असद कैसर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा अमरीकी सदर ट्रंप के हालिया बयानात खतरनाक हैं। हमें किसी सूरत पराई जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जुनैद अकबर का कहना है 27 सितंबर का जलसा तारीखी होगा। अडियाला की तरफ मार्च का फैसला पार्टी की मरकजी क़ियादत करेगी। PTI के अरकान सूबाई असम्बली ने दाखिल नाके के करीब अवामी असम्बली लगा ली। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी समेत दीगर करारदादें मंजूर। वानी PTI की तीनों बहनों वकला को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। सलमान अकरम राजा ने कहा गैर आईनी सजाओं के खिलाफ हमारी अपीलें सुनी जाएं। सिंध में सैलाब के पेश नजर इकदाम किए। बैराजों और बंदों की मुसलसल निगरानी की गई। सूबाई वज़रा पूरी सूरत हाल में मुतहर्रिक रहे। जाम खान शुरू 16 दिन तक गुड्डू और सखर बैराज पर रहे। बंदों को महफूज बनाने का काम बर वक्त मुकम्मल किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का काबीना इजलास से खिताब। कहा नकल मकानी करने वाले 1,92,000 अफराद को रिलीफ फराहम किया। महकमा सेहत के 145 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। 16 लाख मवेशियों की वैक्सीनेशन की गई। हुकूमत सिंध का हालिया हफ्ते में पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत खवातीन को मुफ्त स्कूटीज फराहम कर रही है। स्कीम उन खवातीन के लिए है जो रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इन्हिसार करती हैं। मुफ्त स्कूटीज खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। इस वक्त मुआवजा और ये रिलीफ पैकेज जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने पैसे हैं। ना कोई बैरूनी मदद मांगी गई है, ना बैरूनी इमदाद का हमें इंतज़ार है। सिंध का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और शर्जील मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक़ है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मैं ज़्यादा मोतबर समझती हूँ बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा की तारीफ़ भी की और कहा कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। शर्जील मेमन को हर वक्त पंजाब को भाषण देने का शौक है। सिंध में 2022 में जो सैलाब आया तब से अब तक आपने कोई तैयारी नहीं की। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी का सिंध के सीनियर वज़ीर की तनकीद पर जवाब। कहती हैं
सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ ही की जा सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तमाम सैलाब मुतासरीन की इमदाद मुमकिन नहीं। जो भी ISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। अज़मा बुखारी ने पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम होते ही लाशें बरामद होने लगीं। एक ही रोज में मुख्तलिफ मकामात से पानी में तैरती और मट्टी में दबी 3 लाशें बरामद। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों को वर्सा के हवाले कर दिया। दरियाए चनाब के सैलाबी रैलों का जलालपुर भटियां के नवाही गांव में जमीनी कटाव। सैकड़ों मकान बह जाने से मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। हुकूमती इमदाद के मुंतज़र। हेड सुलेमानी के मकाम पर सैलाब मुतासरीन को नई आफत ने घेर लिया। कश्ती मालिकान की नशेबी इलाकों से मुतासरीन का सामान निकालने के लिए 25 से 40 हज़ार रुपए तक वसूली। अलीपुर में सैलाबी पानी की वजह से राबता सड़कें ताहाल बहाल ना हुई। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। 3,50,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। कच्चे के मजीद कई देहात डूब गए। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। जामशोरों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। मंजूराबाद और अलीआबाद के कई गांव ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन बेयारो मददगार अपनी मदद आपके तहत ऊंचे मकाम पर मुंतकिल। अशिया खुरोनोश की शदीद किल्लत। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ने का इंकिशाफ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान बारे नई रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2022 के बाद 2023 में भी गुर्बत की शरह बढ़कर 24.8% हो गई। 2025 में गुर्बत की शरह मजीद बढ़कर 25.3% तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज 74वीं सालगिरह। शहबाज शरीफ 23 सितंबर 1951 को लाहौर में पैदा हुए। शहबाज शरीफ 2024 के इंतखाबात में दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। 3 बार पंजाब की वज़ारत आला की जिम्मेदारियां भी निभाईं। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और हमजा शहबाज समेत दीगर अहले खाना की वज़ीर आज़म को सालगिरह की मुबारकबाद। सऊदी अरब का कौमी दिन। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत और आवाम को यौमुल वतनी की मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी का कहना है सऊदी अरब ने कलील अरसे में तरक्की और इस्तेहकाम की नई मिसालें कायम की। शहबाज शरीफ ने कहा पाक सऊदिया ताल्लुकात दीन इस्लाम, तारीख, अखुवत और बाहमी एतमाद पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तान दिफाई मुआहदे के बाद मुहाफ़िज़े हरमैन शरीफैन का दर्जा हासिल कर चुका। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला की उम्र 84 बरस थी। खादिमैन हरीमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मसाजिद में असर की नमाज के बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का हुक्म। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर दुख का इजहार। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। मारूफ और लेजेंडरी क्रिकेट एम्पायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्होंने 1973 से 1996 के दौरान 66 टेस्ट और 76 वनडे मैचेस सुपरवाइज किए। डिकी बर्ड ने 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स में भी एम्पायरिंग की। और कोयटा समेत बलूचिस्तान में पश्तून कल्चर डे। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा में मरकजी तकरीब का इनेकाद। पश्तून बहन भाइयों की बड़ी तादाद में शिरकत। पश्तून सकाफत से जुड़ी अशिया, दस्तकारी और खाने खास तवज्जो का मरकज। ढोल की थाप पर नौजवानों ने रवायती रक्स पेश किया।